दोस्तों, एक बार फिर हाजिर है आपके सामने आपके अपने यूट्यूब चैनल मानो ना मानो पर एक नई कहानी के साथ। कहानी एक मुर्दा घर में खौफनाक पोस्टमार्टम की। तो देरी ना करते हुए बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। कई लोगों से सुना था मुर्दा घर में लाशें चिल्लाती हैं, पर ऐसा कैसे हो सकता है? जो मर गया वो चिल्लाएगा कैसे? पर ऐसा एक भयानक अनुभव बाबू भैया को हुआ था। बाबू भैया मेरे ही पड़ोस के घर में रहा करते थे, जो मॉर्चरी में काम करते थे। बाबू भैया बताते हैं, एक बार उनके हॉस्पिटल में कुछ पुलिस वाले एक लाश लेकर आए, जिसकी मौत पानी में डूबने की वजह से हुई थी। पड़ चुकी थी कि इस लाश पे कीड़े पड़ चुके थे। आगे वो बताते हैं, लाश को देखकर पहचानना भी मुश्किल था ये लाश किसी पुरुष की है या स्त्री की। और साथ ही साथ लाश का गला भी कटा हुआ था। को उस दिन उस लाश का पोस्टमार्टम करना था। जैसे ही बाबू भैया उस लाश पर चीरा लगाते हैं, लाश से ऐसे आवाज आती है मानो वो चीख रही हो, जैसे कोई बम फट रहा हो। अब कुछ सैंपल कलेक्ट करने के बाद बाबू भैया और उनकी टीम एक ब्रेक लेते हैं और बाबू भैया पास ही की कैंटीन पर चाय पीने चले जाते हैं। यही होते हैं, तभी एक आदमी उनके पास आकर बैठता है और उनसे उनके हालचाल पूछने लगता है और इधर उधर की बातें करने लगता है। बातों बातों में ही वो आदमी बाबू भैया को कहता है, अंदर जो केस आया है उसका पोस्टमार्टम आप ही कर रहे हो ना? बाबू भैया हाँ में जवाब देते हैं। तभी वो आदमी कहता है, पैर अच्छे से देख लेना। बाबू भैया कहते हैं, क्यों भाई, तुम्हारा कोई रिश्तेदार है क्या, या मर्डर तुमने ही करा है? और हंसने लगते हैं। बस मैं आपको बताना चाहता था, और उठकर वहां से चला जाता है। आजकल सभी डॉक्टर बने पड़े हैं, बाबू भैया ऐसा कहते हैं। मुर्दा घर में चले जाते हैं आगे का पोस्टमार्टम कंप्लीट करने के लिए। जैसे ही बिल्डिंग में एंटर करने वाले होते हैं, वो आदमी वहीं सामने खड़ा होता है और बाबू भैया से फिर से कहता है, मेरी बात याद रखना, पैरों पर ध्यान देना। बाबू भैया इरिटेट हो जाते हैं और कहते हैं, अपना काम कर यार, और आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। बाबू भैया जैसे ही मॉर्चरी के अंदर घुस रहे होते हैं, वो आदमी फिर उस गेट पर खड़ा होता है और कहता है, डॉक्टर साहब याद है ना? वे गुस्से में अंदर जाते हैं और अंदर खड़े गार्ड से कहते हैं, अरे गेट पे जो आदमियों से भगाओ यहाँ से, कैसे कैसे लोग अंदर आ जाते हैं। अब गार्ड बाहर जाके देखता है पर गेट पर कोई नहीं होता। वो सोचता है शायद वो आदमी यहाँ से चला गया, और गार्ड गेट पर ही खड़ा हो जाता है। आगे का पोस्टमार्टम स्टार्ट करते हैं। एग्जामिन करते करते बाबू भैया उस बॉडी के पैरों की तरफ आते हैं। तभी बाबू भैया को उस आदमी की बात याद आ जाती है, पर उन्हें पैरों में ऐसा कुछ अबनॉर्मल लगता ही नहीं। वो सोचते हैं, क्यों मैं उसकी बात याद कर रहा हूँ, सब ठीक है, और उस बॉडी को चादर उड़ाकर अपनी रिपोर्ट तैयार करने लगते हैं। तभी ना जाने कहां से एक हवा का झोंका आता है, जो सिर्फ बाबू भैया को महसूस हुआ, और उस बॉडी के पैरों से चादर हट जाती है। बाबू भैया ये देखकर हैरान थे, क्योंकि पूरे कमरे में एक भी खिड़की नहीं थी और दरवाजा भी बंद था। तो ये हवा का झोंका आया कहां से? बाबू भैया उस बॉडी के पैरों को फिर से ढक देते हैं और दोबारा अपनी रिपोर्ट तैयार करने लगते हैं। तभी अचानक बॉडी की चादर फिर ऊपर को होती है और उसके पैर हिलने लगते हैं। देख बाबू भैया के हाथ से नोट पैड गिर जाता है। मरे हुए आदमी के पैर हिल कैसे सकते हैं?
बाबू भैया को कुछ समझ ही आता उससे पहले उस कमरे की लाइट जलने बुझने लगती है और एक अजीब सी हंसी की आवाज बाबू भैया के कानों में गूंजने लगती है। कोई उनके कानों के पास आकर हंस रहा हो। बाबू अजीब सा व्यवहार करते हैं क्योंकि ये सारा सीन सिर्फ बाबू भैया की आंखों के सामने हो रहा था। आँख आसपास खड़े किसी भी डॉक्टर को ऐसा कुछ नहीं लग रहा था। वो सब नॉर्मल खड़े थे, पर बाबू भैया बार बार कभी उस बॉडी को देखें, कभी लाइट की तरफ देख रहे, कभी अपने कानों को बंद कर रहे, मानो जैसे बाबू भैया को कोई दौरे पड़ रहे हो। ये सब देखकर हैरान थे क्योंकि बाबू भैया बहुत सीनियर डॉक्टर थे और उन्होंने कई सारे पोस्टमार्टम करे थे। रही थी कि अचानक वो लेटी हुई बॉडी बेड पर बैठ जाती है और बाबू भैया की तरफ देख के हंसते हुए कहती है, मैंने कहा था ना पैरों की तरफ ध्यान रखियो। भैया वहीं बेहोश हो जाते हैं और वहाँ खड़े सभी डॉक्टर बाबू भैया को लेकर तुरंत दूसरे वार्ड में शिफ्ट करते हैं। उसके बाद जैसे ही बाबू भैया को होश आता है, वैसे कहते हैं, इस बॉडी का मैं पोस्टमार्टम कर रहा था, उसकी रिपोर्ट लाके मुझे अभी दिखाओ। और जैसे ही रिपोर्ट बाबू भैया के सामने आती है, रिपोर्ट देखते ही बाबू भैया के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है क्योंकि रिपोर्ट के साथ जिस आदमी की फोटो लगी थी, ये वही आदमी था जो बाबू भैया को चाय की दुकान पर मिला था, जो बाबू भैया को हॉस्पिटल के गेट पर मिला था। वो बाबू भैया से कुछ कहना चाहता था, अपने आसपास खड़े डॉक्टरों को बताते हैं, कहते हैं वो बार बार अपने पैरों की तरफ ध्यान देने को कह रहा था। तभी डॉक्टर लोग रिपोर्ट का सबसे लास्ट पेज खोल के बाबू भैया को देते हैं। इसमें लिखा था कि इस आदमी को 2 दिन तक उल्टा लटकाया गया, उसके बाद इसकी गर्दन काट दी और बॉडी पर लगे निशानों से यह पता चला है कि इसका मर्डर बाबू भैया के पीछे वाले घर पर ही हुआ था। शायद वो आत्मा बार बार बाबू भैया के ही पास आ रही थी। में बाबू भैया बताते हैं उन्होंने अपनी लाइफ में कई सारे पोस्टमार्टम करे हैं, पर यह सबसे डरावना पोस्टमार्टम था। उस पोस्टमार्टम के बाद से आज 15 दिन हो गए हैं, बाबू भैया अभी तक हॉस्पिटल जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, लीव पर घर पर ही बैठे हैं। इस कहानी में इतना ही। अगर कहानी पसंद आई तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर रहें तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ आपके अपने YouTube चैनल मानो ना मानो पर।